नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जब वक्त ख़राब होता है या यूं कहें ग्रह दशा खराब होती है तो अक्सर बड़े प्लान, कारगर प्लान वो भी फेल होने लगते हैं। अब जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी जल्द ही एक नया प्लान देश के सामने ला रहे हैं, बिग प्लान जिसे बीजेपी कह रही है। और 18 सितंबर को जब विशेष सत्र शुरू होगा संसद का, तब मोदी जी मुमकिन तौर पर देश के आगे इस प्लान को रखेंगे, बिग प्लान को, बड़ा ऐलान। लेकिन ये जो साहब हैं, अब आजकल पता नहीं कौन सा प्रोटीन खा रहे हैं कि मोदी जी जो भी प्लान लाते हैं उसी पर ये पानी फेर देते हैं। अब एक तरफ 18 सितंबर को मोदी जी सरप्राइज देने जा रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी या यूं कहें इंडिया अलायंस मोदी जी से पहले 18 सितंबर से पहले ही मोदी जी को सरप्राइज देने जा रही है। यानी उधर से नहला है तो इधर से दहला है। अब दोस्तों, ये जो सरप्राइज है राहुल गांधी का या आप कह सकते हैं टीम इंडिया का, वो ये है कि पहली बार देश में समूचा विपक्ष 400 सीटों पर बीजेपी से सीधी फाइट करने जा रहा है, डायरेक्ट फाइट करने जा रहा है। आप यूं कह सकते हैं कि एक सीट पर अगर बीजेपी का एक उम्मीदवार है तो उसी सीट पर समूचे विपक्ष का, यूनाइटेड अपोजिशन का एक उम्मीदवार है। 1 वर्सेस 1, मोदी वर्सेस इंडिया कह सकते हैं, या बीजेपी वर्सेस या एनडीए वर्सेस इंडिया। 1 वर्सेस 1, एक बनाम एक। सबसे मजबूत कैंडिडेट जो होगा, जिसको टीम इंडिया चुनेगी, कि जैसे दिल्ली है तो दिल्ली की चांदनी चौक सीट है या नई दिल्ली सीट है, वहां पर सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है, इसको कमेटी चुनेगी और कमेटियां बन चुकी हैं और इसको मॉनिटर किया जा रहा है और वही मजबूत कैंडिडेट बीजेपी के सामने खड़ा होगा। ये चीज या ये जो व्यवस्था है 400 सीटों पर होने जा रही। यानी लोकसभा में जो 543 सीटें, 400 सीटों को राहुल गांधी टीम इंडिया आइडेंटिफाई करने जा रही है। 543 में 400 सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो काम है ये होगा नहीं, ये काम शुरू हो गया है, बिजली की गति से शुरू हो गया है। राहुल गांधी मॉनिटर कर रहे हैं, खड़गे इसको मॉनिटर कर रहे हैं और जितने भी सीनियर लीडर हैं, चाहे वो शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, ममता बनर्जी हों, नीतीश हों, लालू हों, तेजस्वी हों, अखिलेश यादव हों, जयंत चौधरी हों, केजरीवाल हों, सबकी सहमति है, सबकी मोहर लग चुकी है। 1 वर्सेस 1 एक ऐसा आप कह सकते हैं दांव है जैसे मोदी और शाह घबराए। 1 वर्सेस 1। अब जो विपक्ष कभी 200 सीट पर एकजुट होकर नहीं लड़ता था, आपस ही में लड़ जाता था, और इस डिवाइड एंड रूल का फायदा मोदी जी की पार्टी उठा रही थी, वही विपक्ष 200 नहीं, 300 नहीं, 400 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहा है। और अगर 400 सीटों पर विपक्ष लड़ता है 2024 का चुनाव, तो दोस्तों एक बात जान लीजिए, और ये मैं बात प्योर अरिथमेटिक के आधार पे कह रहा हूँ, प्योर आंकड़े के आधार पे कह रहा हूँ, साइंटिफिक पॉलिटिकल साइंस के आधार पे कह रहा हूँ, कि अगर समूचा विपक्ष 400 सीट पर इकट्ठा लड़ा, एकजुट होकर लड़ा बीजेपी के खिलाफ, तो बहुत मुश्किल है कि मोदी जी की नाव 2024 में किनारे लग पाए। समुंदर में नाव को लेके बड़े मजे कर रहे हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ने अभी लहर देखी नहीं। जब सुनामी आएगी, ये लहर देखी नहीं अभी तक उन्होंने, सुनामी आएगी। ये जो लहर है पहले टूट टूट के आती है, इस बार वो लहर कंबाइन होके आएगी, और जब कंबाइन होके आएगी कि 400 में से 300 से ऊपर सीटें कहीं नहीं गई है इंडिया की, लिख लीजिए मेरे से आप। अब दोस्तों, मोदी जी इस संयुक्त विपक्ष से, यूनाइटेड अपोजिशन से, सारी पार्टियां, देश का समूचा विपक्ष, सारे विपक्ष के मुख्यमंत्री, अगर ये सब एक होते हैं तो इससे मोदी जी क्यों घबरा रहे हैं? दरअसल इसके पीछे बहुत सिंपल अरिथमेटिक है, स्टैटिस्टिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की बहुत सिंपल अरिथमेटिक है, और उस अरिथमेटिक को मोदी जी के चाणक्य भी समझ रहे हैं, जेपी नड्डा भी समझ रहे हैं, आरएसएस के मोहन भागवत भी समझ रहे हैं, मोदी जी भी समझ रहे हैं, समूचा भाजपा परिवार समझ रहा है कि ये जो विपक्ष है अगर एक साथ आया
तो इसके पास वोट ज़्यादा है, इसके पास 60% से वोट ज़्यादा है। राहुल गांधी ने भी कहा था कि 60% वोट हमारे पास है, अरिथमेटिक हमारे पास है, केमिस्ट्री हम अच्छी करना चाहते हैं। तो ये जो 63% वोट है जो स्टैटिस्टिक्स कहती 2019 की, अगर इसको 63% को अगर आप 3-4% कम भी कर दीजिए और बीजेपी के 4% 5% बढ़ा भी दीजिए तो भी अंतर है। और इस अंतर को मोदी जी समझ रहे हैं कि अगर ये 60% एकजुट हुआ, 1 वर्सेस 1 हुआ, तो फिर कोई गणित साथ नहीं देगी। ये मोदी जी जान रहे हैं। अब जाहिर तौर पर एक ही विकल्प है, इस विपक्ष को तोड़ना, डिवाइड देम एंड रूल, इसको बांटो और राज करो। ये विपक्ष कैसे टूट सकता है? अब कोई मुझे आज बता रहा था कि शरद पवार को घेरने की कोशिश हो रही है, इस बुढ़ापे में उस बुजुर्ग आदमी को, भतीजा उससे छीन लिया, कई साथी जो हैं वो शरद पवार से छीन लिए, बेटी को भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह और मोदी जी, शरद पवार की बेटी को। और शरद पवार टस से मस नहीं हो रहे। उनका कहना है कि नहीं, मैं किसी भी सूरत में मोदी के साथ नहीं बातचीत कर सकता हूँ। वो संविधान बचाने की बात शरद पवार कर रहे हैं। लेकिन आज क्या हुआ? आज शरद पवार के जो भतीजे अजीत पवार, जो इस वक्त मोदी जी के गोद में बैठे हैं, उनको एक स्कैम के मामले में, एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के मामले में ईडी जो जांच कर रही थी, उनके भतीजे को तो बचा लिया क्योंकि मोदी जी के गोद में बैठे हैं, लेकिन शरद पवार के कई साथियों को चार्जशीट किया गया। और ये जो संजय मिश्रा साहब हैं, अलादीन जिनको मैं कहता हूँ मोदी जी का, इनके पास अभी भी 15 दिन हैं, 15 दिन ये और ईडी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और लोग ऐसा कह रहे हैं, कोई स्पष्ट मेरे पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं, सत्ता के गलियारे में बात की जा रही कि इन 15 दिनों में 3 मुख्यमंत्री, देश के 3 मुख्यमंत्री रडार पर हैं। 2 मुख्यमंत्रियों के तो यहाँ बाकायदा पूछताछ हो रही, घेराबंदी हो रही, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। कई मुख्यमंत्रियों को जो विपक्ष के हैं उनको जेल भेजने की तैयारी इन 15 दिनों में। और इससे भी बड़ी बात है कि जो ऑपरेशन जेल है ईडी का, G20 के समिट खत्म होने के बाद, यानी 10 तारीख के बाद, जब बाइडेन जैसे तमाम राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया भर के नेता लौट जाएंगे दिल्ली से, तो संजय मिश्रा अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो उसका भी इंतज़ार है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि चाहे केजरीवाल हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे हेमंत सोरेन हों, चाहे भूपेश बघेल हों, अब वक्त निकल गया है। इनको जेल भेजने का मतलब है कि आप इनको नायक बना रहे हैं, हीरो बना रहे हैं। जनता फिर इनके साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने अब जो समय है वो उनके हाथ से निकल गया है। इट्स टू लेट। अब कोई ऑपरेशन कामयाब होने वाला नहीं, उल्टा असर होगा, ये इंडिया अलायंस का मानना है। अब दोस्तों, मोदी जी का जो बड़ा प्लान है वो प्लान क्या है, और उस प्लान से पहले राहुल गांधी इसको काउंटर कैसे करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो ये चुनावी साल है 2024 में जिस तरह की जंग लड़ी जाएगी, जिस तरह की सियासी जंग होने जा रही है, उसमें ये जो सवाल है कि कैसे राहुल गांधी कदम कदम पर मोदी को काउंटर कर रहे हैं, उनके हर नहले पर दहला फेंक रहे हैं। और ये जो 18 सितंबर को ये जो मेगा प्लान है, उससे पहले राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं और उसके बाद क्या करेंगे, और उसका असर 24 पर क्या होगा। क्या मोदी जी की नाव वाकई डगमगा जाएगी? जिस तरह के पैतरे, जिस तरह की चाल राहुल और टीम इंडिया खेलने जा रही है, इसको डाइसेक्ट करने की आज मैं कोशिश करूंगा, इसका जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा। टाइगर अशोक वानखेड़े आज महाराष्ट्र भ्रमण पर हैं और अकोला शहर में, और वहाँ से हमारे साथ सीधे लाइव छोड़ रहे हैं। इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, और ये सवाल अगर दोस्तों आप समझेंगे तो जो तस्वीर है, जो पर्दे के पीछे तलवारें खिंची हुई हैं, उस जंग को आप और साफ देख सकेंगे कि होने क्या जा रहा है 24 में। सीधे चलते हैं टाइगर के पास, महाराष्ट्र अकोला। टाइगर, जो पहला सवाल ये है कि जिस तरह से एक फील्डिंग सजाई है राहुल गांधी ने, खड़गे साहब ने, ममता बनर्जी ने, या फिर केजरीवाल कह लीजिए, लालू है, नीतीश कुमार है, ये सब अब 400 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। 400 सीट पर विपक्ष एक तरफ होगा और मोदी और अमित शाह एक तरफ होंगे, यानी बीजेपी एक तरफ होगी। मोदी वर्सेस रेस्ट। और ये जो रेस्ट का आंकड़ा है, सबको पता है, राहुल गांधी ने तो कल कह ही दिया था कि 60% से ज्यादा है। 60